हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डेटा ऑगमेंटेशन डिस्कस करने वाले हैं। डेटा ऑगमेंटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो आपको बहुत सारी इमेजेस क्रिएट करने में हेल्प करेगी फ्रॉम एग्जिस्टिंग इमेजेस, राइट। तो इसका फ़ायदा कहाँ होगा? अगर आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं या आप डीप लर्निंग पढ़ना चाह रहे हैं या आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ इमेजेस चाहिए। लेट्स से आप अपने फ्रेंड्स के लिए एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बना रहे हैं या कैट्स एंड डॉग्स का एक क्लासीफायर बना रहे हैं, और लेट्स से आपके पास सिर्फ 500 इमेजेस हैं, बट लेट्स से अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए आपको 10,000 इमेजेस चाहिए, तो आप डेटा ऑगमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो टेक्निक है, ये कैगल के बहुत सारे कंपटीशन जो होते हैं मशीन लर्निंग के, लोग उसमें बहुत ज़्यादा आजकल इसको यूज़ करते हैं। और जितने भी आपके टॉप एंट्रीज होंगे, जितने भी आपके विनिंग पोजीशंस होंगे, दे ऑल यूज़ दिस टेक्निक डेटा ऑगमेंटेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टेक्निक के बारे में सीखें, जो कि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं यार, कैसे हम इसमें आज की वीडियो में हम कैट्स को डेटा लेके और उसको ऑगमेंट करने का ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक इमेजेस का फोल्डर है जिसमें कैट्स की भी इमेजेस हैं, डॉग्स की भी इमेजेस हैं। तो मैं कोई एक इमेज के लिए आपको करके दिखा दूंगा, एंड आप चाहें तो पूरे डेटा सेट के लिए कर सकते हैं या फिर कुछ सिलेक्टेड इमेजेस के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स गो टू द कोडिंग पार्ट। एंड ठीक है, तो डेटा ऑगमेंटेशन हमें इसलिए चाहिए बिकॉज डीप लर्निंग के जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, दे आर डेटा हंग्री। उनको बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है ट्रेनिंग करने के लिए। एंड स्मॉल जो डेटा सेट्स होते हैं, ऑलरेडी मैंने कई सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के भी, एंड और भी कई सारे एग्जांपल दिए हैं, वो जनरली ओवरफिट करने लगते हैं। तो उनको ओवरफिटिंग से बचाने के लिए तरीका यही है कि हम डेटा ऑगमेंटेशन का यूज़ करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं केरास में से प्री प्रोसेसिंग में से इमेज लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट इमेज। एंड दूसरी चीज़ हमें जो चाहिए, दैट इज़ मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। एंड बस इन दो लाइब्रेरीज को यूज़ करके हम काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इमेज का एक पाथ डिफाइन कर देते हैं। मेरा जो इमेजेस फोल्डर है उसमें कैट्स का फोल्डर है, उसमें से लेट से मैं एक रैंडम कैट उठा लेता हूँ, लेट से cat1। लेट अस लोड वन इमेज। जो इमेज मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया है, दैट इज़ अ फंक्शन कॉल्ड लोड इमेज। यहाँ पे आपको पाथ देना है, तो इमेज का पाथ दे दिया, एंड कुछ टारगेट साइज आपको देना है। लेट से इमेज हमने रीसाइज कर लिया है इन 100x100 मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस इमेज को हम नॉर्मलाइज कर लें सो दैट उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से 1 के बीच में लाई करें, राइट। इमेज डिवाइडेड बाय 255.0, एंड नाउ हम वी कैन डिस्प्ले दिस इमेज कि ये इमेज कैसे दिख रही है। प्लॉट डॉट आई एम शो एक्स एंड प्लॉट डॉट शो। ओके, इमेज एंड फ्लोट। ओके, यहाँ पे एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी। जब हम इस इमेज को लोड कर रहे हैं, इस इमेज का जो डेटा टाइप है वो एक PIL इमेज होता है। इफ़ आई जस्ट शो यू द डेटा टाइप, तो आप देखो वो डेटा टाइप एक इमेज के फॉर्म में है, तो हमें इसको फर्स्टली एक numpy एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। यू कैन से इमेज इक्वल्स टू इमेज डॉट इमेज टू एरे। ये एक मेथड है जो इमेज लेगा और यहाँ पे हम इमेज को कन्वर्ट कर देते हैं। एंड अगर अब इसका टाइप चेक करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी अ numpy एरे, जिसको हम मैटप्लॉटलिब को फीड कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द इमेज, राइट। एंड अगर आप इसमें से नंबर्स हटाना चाहते हैं तो प्लॉट डॉट एक्सेस ऑफ। दिस इज़ द कैट, राइट। तो इस कैट से मैं चाहता हूँ कि और बहुत सारी इमेजेस मैं क्रिएट करूँ। लेट्स से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 200x200। ओके, और मे बी यू कैन प्लॉट में फिगर साइज से भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो इस कैट से मैं बहुत सारी कैट की इमेजेस जनरेट करना चाहता हूँ सो दैट मेरे ट्रेनिंग डेटा में और इमेजेस हो, राइट। व्हाट आई विल डू, आई विल नाउ स्टार्ट विद द ऑगमेंटेशन पार्ट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑगमेंटेशन करने के लिए केरास में एक इमेज जनरेटर नाम का मॉड्यूल है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। ऑलराइट, तो एक बार देख लेते हैं केरास इमेज जनरेटर है क्या। ओके,
प्री प्रोसेसिंग के अंदर इमेज जनरेटर क्लास है जो कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करती है, जैसे कि आपको अगर एक डेटा जनरेटर क्रिएट करना है जो आपके लिए इनफाइनाइटली डेटा जनरेट करे, सो यू हैव टू कॉल दिस मेथड इमेज डेटा जनरेटर, एंड इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, राइट। सो लेट्स सी कैसे इसको हम यूज़ करें। ओके, सो ये कहाँ पे अवेलेबल है? केरास में प्री प्रोसेसिंग में इमेज के अंदर, राइट। सो लेट्स come back to the notebook from keras dot preprocessing dot image import image data generator, right। so हमने डेटा जनरेटर वाला फंक्शन इंपोर्ट कर लिया मॉड्यूल से, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। सो आई कैन से डेटा जनरेटर इक्वल्स टू इमेज डेटा जनरेटर, एंड इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स स्पेसिफाई करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। लेट्स हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑगमेंटेड इमेजेस हैं उनमें थोड़ा रोटेशन हो, राइट। सो मैक्सिमम लिमिट रोटेशन की 30 डिग्रीज वो हमने स्पेसिफाई कर दी। उनमें कुछ लेट्स से हम कुछ विड्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कैट थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे हो या कैट थोड़ी सी राइट साइड पे हो। सो देयर इज़ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड विड्थ शिफ्ट रेंज जो कि हमने 0.2 सेट कर दी है। सिमिलरली देयर इज़ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड हाइट शिफ्ट रेंज जो कि ऑल्सो हमने 0.2 सेट कर दी है। शेयर का मतलब होता है कि हम थोड़ा सा उसमें शेयर स्ट्रेस लाना चाहते हैं, इमेज में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन लाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, या फिर हम इमेज के अंदर जूम इन कर सकते हैं, उसकी रेंज स्पेसिफाई करते हैं लेट्स से 0.2। एंड कई बार क्या होता है कि आपके पास फ्रूट्स की इमेजेस हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से फ्रूट देखो या राइट हैंड साइड से फ्रूट देखो, इट लुक्स मे बी स्लाइटली डिफरेंट और फ़र्क नहीं पड़ रहा, राइट। सो हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सिमिलरली वर्टिकल फ्लिप्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट कैट्स के लिए मैं वर्टिकल फ्लिप्स नहीं कर रहा बिकॉज कैट्स की टांगे कभी ऊपर नहीं होंगी। लेफ्ट राइट में तो एक्सचेंज हो सकती हैं बट ऊपर नीचे का नहीं होगा, राइट। एंड एक और चीज़ हम करने वाले हैं फिल मोड, जो हमें बताएगा कि जो हम न्यू पिक्सल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें फिलिंग कैसे करनी है अगर उनके लिए डेटा अवेलेबल नहीं है। सो बस इतना ही काम है। तो अब हमें इस इमेज डेटा जनरेटर को हमने क्रिएट कर लिया, हमने बता दिया क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे, एंड अब इसको रन कैसे करना है देख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट डेटा है वो एक बैच के फॉर्म में होना चाहिए। बैच का मतलब उसमें सेट ऑफ इमेजेस होनी चाहिए, राइट। सो अभी हमारे पास एक ही इमेज है तो हम एक सिंगल साइज का बैच क्रिएट कर लेते हैं, ओके। सो इनपुट बैच विल बी इक्वल टू एक्स डॉट रीशेप, एंड एक ही इमेज है एंड उसका जो साइज है दैट इज आई थिंक x dot shape, right? Okay, so let us see what is the shape of the input batch. Input batch dot shape. Okay, so you can see कि इसका जो shape है that is 1, 200, 200, 3, तो हमने उसको रीशेप कर लिया है। अर्लियर द शेप वाज 200, 200, 3। इफ आई जस्ट शो यू द शेप ऑफ x, इट वाज 200, 200, 3। नाउ द शेप इज 1, 200, 200, 3, ओके। एंड नाउ लेट्स आइटरेट ओवर द डेटा जनरेटर, राइट। सो एक मैंने आई लिख लिया वेरिएबल 0 एंड फॉर लेट्स से सम बैच इन डेटा जनरेटर डॉट फ्लो। सो ये फ्लो एक मेथड है जो एक्सेप्ट करेगा कौन से बैच से आपको इमेजेस जनरेट करनी है। तो मेरे को इनपुट बैच से इमेजेस जनरेट करनी है, ठीक है, एंड कितनी इमेजेस एक बार में जनरेट करनी है। सो बैच साइज लेट्स से मेरे को एक ही इमेज जनरेट करनी है। इनपुट बैच में भी एक इमेज है, आउटपुट बैच में भी एक इमेज है, एंड यहाँ पे एक फिगर क्रिएट कर लेते हैं प्लॉट से, एंड उसके अंदर हम इमेज को प्लॉट कर देते हैं। सो इमेज प्लॉट इक्वल्स टू plot dot imshow, एंड यहाँ पे हम, ठीक है, सो इमेज डॉट इमेज टू एरे, एंड यहाँ पे हम देंगे बैच 0। सो आउटपुट बैच, ये जो बैच है दिस इज योर आउटपुट बैच,
उसमें एक इमेज जनरेट किया और उस इमेज को मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, आउटपुट बैच ऑफ 0, एंड यहाँ पे काउंटर है i प्लस इक्वल्स टू 1। क्योंकि ये लूप इनफाइनाइटली चलने वाला है, तो जैसे ही मेरी 10 इमेजेस हो जाएंगी, लेट से मेरे को 10 चाहिए या 100 इमेजेस चाहिए, मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा। सो इफ i इक्वल्स टू 10, लेट से ब्रेक and plot dot axis is off and plot dot show. Okay, so data gen, okay, this is data gen, and you can see जो कैट थी उससे हमारी मल्टीपल कैट इमेजेस जनरेट हो रही हैं, एंड सब में कुछ ना कुछ हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, राइट। सो दिस इज़ हाउ आप कैसे डेटा ऑगमेंटेशन को यूज़ कर सकते हो। तो जो हमने फिल मोड स्पेसिफाई किया है उससे ये वाली फिलिंग हो रही है। अगर आपने कैट को 30 डिग्री रोटेट कर दिया तो कुछ पिक्सल्स आपके बाहर चले गए, कुछ एक्स्ट्रा डेटा आपका मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है। तो वो फिलिंग कैसे हो रही है वो हमने स्पेसिफाई किया था फिल मोड नियरेस्ट से, राइट। सो दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़ टू वर्क विद केरास इमेज डेटा जनरेटर। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, एंड इसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट मोर डेटा, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंक्रीज योर टेस्ट डेटा एक्यूरेसी, especially if you are solving some challenges on Kaggle, right? So thanks a lot guys for watching this. I will see you in the next video.